हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज है। चैप्टर तो 5 है, एक्सरसाइज 5.1 है। ठीक है, चलिए। और हमारा सेशन है 2026 to 27। ओके, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कंप्लीट कर चुके हैं और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा चल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है। क्यों है लंबा? क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, 4 में ही 15 हैं, जिसमें से हमने 3-3 करके 12 कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर देंगे। आज हम देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो 15 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, उनमें से कौन है जो एपी है। ठीक है, कौन है वो, कौन है जो एपी है। ओके, पहला तो ये क्वेश्चन यही बताना है आपको। सेकंड बोल रहा है कि इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, जो सीरीज दी गई है अगर वो एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस सिर्फ तभी फाइंड करना है जब वो एपी है। ओके, एंड राइट 3 मोर टर्म्स। और अगर वो एपी है तो डी तो फाइंड करना ही है। इसके अलावा आपको आगे की 3 और टर्म फाइंड करनी है। समझ में आ गई बात? तो देखिए, समझ में अभी देखिए क्या होगा। देखिए, जैसे कि 13 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि भाई साहब आपको क्या करना है, पहले तो √3 लिखना है, फिर कोमा लगा करके √6 लिखना है। ओके, फिर कोमा लगा करके वापस √9 लिखना है, और कोमा लगा करके √12 लिखना है, और डैश डैश लगा दो फिर कोमा लगा करके। ठीक है, तो देखिए ये जो सीरीज़ है, ये जो सीरीज़ दी हुई है 13 नंबर के क्वेश्चन में, 4 के 13 नंबर में जो ये सीरीज़ दी हुई है, इसको बताना है हमें कि ये एपी है कि नहीं। पहला क्वेश्चन, अगर ये एपी हमने इसको सिद्ध कर दिया, हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये एपी है, तो हमें फिर इसका कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। और हमें जैसे कि 1 2 3 4 टर्म्स दी हुई है, तो आगे की 5 6 7 3 और टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है ही सही, एज इट इज़ इसको लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में √3 √6 √9 √12 कोमा डैश डैश डैश। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको पता ही है। बताओ, वेरी गुड। ठीक है ना, इसके बाद हम टर्म्स लिखते हैं। इसको ये A2, ये A3 और ये A4। ओके, तो ये जो है ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। डी कैसे करते हैं, A2 माइनस A1। इसको A1 बोलो चाहे A बोलो, एक ही बात है। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है भाई, √6 है। ठीक है, माइनस ये रहा। ठीक है, उसके बाद A की वैल्यू √3 है। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बच्चे जो हैं उनको क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें होती है जिससे डर लगता है। ठीक है ना, पहले तो पूरी मैथ से ही डर लगता है बहुत से बच्चों को। तो जिनको थोड़ा बहुत कम डर लगता है मैथ से, तो उनको क्या, वो थोड़ा जो हिम्मत करके मैथ्स पढ़ते हैं उनको अंडर से डर लगता है, किसी को पॉइंट से भी लगता है, किसी को √ पॉइंट माइनस सबसे डर लगता है। ठीक है ना, तो डरना नहीं है बेटा, करना क्या है, एकदम डर का सामना करना है, माउंटेन ड्यू पीना है। ठीक है, तो देखिए डर के आगे जीत है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जो 6 लिख रहा है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में √3। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लो आप। कैसे, √2 × √3 माइनस √3। ठीक है, इसी को पहले हमने 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 एज इट इज़, वही सेम बात है, हमने ऐसे लिख लिया। फिर हमने इसको अलग अलग कर लिया। ठीक है, चलिए अब हमें पता है कि, हाँ जी, तो देखिए, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, √3 को कॉमन ले लेंगे। याद रखना, अब आप मतलब जब भी कोई कॉमन लेते हैं ना, तो माइनस या प्लस होगा तो ही लेना है अपन को। ठीक है ना, ऐसे नहीं है अगर सारे अगर * में हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर है
√2 इंटू √3 इंटू √3। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पर √3 कॉमन आ गया, नहीं है ना, प्लस या माइनस होता है तो ही आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ माइनस आ रहा है बीच में, तो आप क्या करोगे, √3 कॉमन ले लोगे। √3 कॉमन लेने के बाद अब आप क्या करोगे, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, जब प्लस माइनस आता है ना बीच में तो टर्म डिवाइड होती है, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको किससे डिवाइड करना है, क्योंकि आपने कॉमन क्या लिया, √3 कॉमन लिया है, तो इससे डिवाइड करो। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, बचा क्या, √2 बचा, तो यहाँ पर √2 लिख दोगे। अब ये माइनस है, ये माइनस आ गया। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड टर्म में, तो √3 से √3 को डिवाइड किया, कट जाएगा, बचेगा क्या, 1, ठीक है। कटने का मतलब डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, जिस नंबर को उसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, तो ये 1 आ गया, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमारे पास ये D आ गया। सेकंड देखिए भाई, दोबारा D निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 कर दिया, आप क्या करेंगे, A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2, ठीक है। A3 की वैल्यू कितनी है, √9, ठीक है। चलिए माइनस A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू √6, ठीक है। देखिए अब हमें पता है कि √9 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है ना। ये 3 हो जाएगा माइनस √6, और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं, हम 3 को लिख सकते हैं कैसे भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है, √3 इंटू √3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 3 को, अब देखिए, और √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पता है आपको, अभी दिखा था मैंने, माइनस, तो ये क्या है, √2 माइनस सॉरी इंटू √3, ठीक है बेटा। अब देखिए वापस ये आ गया, देखिए तो ये क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, सेकंड टर्म हो गई, जहाँ माइनस प्लस आता है वहाँ से टर्म बन जाती है, तो इसके पहले इंटू है सब, तो ये फर्स्ट टर्म, इसके बाद ये सेकंड टर्म, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा, ये √3 कॉमन आ गया, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट टर्म में इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, √3 बचेगा, तो ये √3 आ गया, ठीक है। अब माइनस आ जाएगा, अब √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, √2 बचेगा, ये बच गया, ठीक है। अब देखिए अगर आप ये फर्स्ट D ये सेकंड D दोनों को अगर आप क्या करेंगे, कंपेयर करोगे तो अलग अलग आ रहा है, तो यहीं से पता चल गया हमें कि ये क्या नहीं है, एक AP नहीं है, ठीक है। चलिए आगे का D निकालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। वैसे यहाँ पता चल गया हमें कि ये AP नहीं है, ये सेम होना चाहिए था, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी, तब जा कर के ये होता, ठीक है। चलिए आपको मैं तीसरा भी निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो देखिए क्या करेंगे, A3 निकाल चुके हैं अपन, अब क्या निकालेंगे, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, A4 की वैल्यू कितनी है बेटा, √12, ये माइनस √3 की वैल्यू कितनी है, √9, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, √12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। चलिए अब 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, सॉरी 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो ये क्या हो जाएगा, या चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 को आपने 2 इंटू 2 लिख दिया, पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये बाहर आ जाएगा, अब पेयर है तो ये बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। हम लास्ट पे इससे पहले वाले क्वेश्चनों में कर चुके हैं ये वाला काम, ठीक है ना। तो ये पेयर है, ये बाहर आ जाएगा, तो 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, √3 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ओके। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे, अगेन
√3, ठीक है, ये लिखे। इससे देखिए √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 बचेगा, माइनस √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर किसी से भी मैच नहीं हो रहा ये, ठीक है ना, ये भी, ये देखिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये √2 है, यहाँ पर ये 2 है, तो आप क्या नहीं बोल सकते कि ये सेम है। तो तीनों ही डी आपके अलग अलग आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट एन एपी। क्या बोलेंगे हम, इट इज़ नॉट एन एपी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाता है, और इसका जो पहला क्वेश्चन था यहीं पर ही हमारा एंड हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, नहीं, इट इज़ नॉट एन एपी। तो आगे क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये एपी ही नहीं है तो इसका डी भी नहीं होगा और इसकी आगे की 3 टर्म भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं 14 नंबर का। चलिए, तो देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कर चुके हैं, अब देख रहे हैं अपन 14 नंबर का। तो क्या कह रहा है इसमें, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर और डैश डैश डैश। तो चलिए इसको देखते हैं क्या करना है इसमें। तो आप क्या करेंगे, जब तक हम करते हुए आए हैं सॉल्यूशन। तो देखिए पहला स्टेप क्या होता है, एज इट इज़ इसको लिख दीजिए, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, डैश डैश डैश, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, इनके नीचे टर्म लिखने का, A2, A3 और A4, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, हम डी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A इज इक्वल टू, A2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 स्क्वायर, माइनस A की वैल्यू कितनी है, 1 स्क्वायर। चलिए 3 स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है, माइनस की जगह माइनस, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 - 1 इज इक्वल टू 8, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, A3 की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर, ओके, 5 स्क्वायर, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर, ये लीजिए। 5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर क्या होता है, 25, माइनस 9 स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 इज इक्वल टू, अब 25 माइनस 9 करोगे तो कितना बचेगा बेटा, देखिए 15 और 1 16 बचेगा, तो ये हो जाएगा 16, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए डी, कैसे निकालेंगे, 3 तक हो चुका है तो ये A4 माइनस A3 कर देंगे, इज इक्वल टू, A4 की वैल्यू कितनी है, 7 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर, A3 की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर, तो ये लीजिए। 7 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 49 होती है, माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। चलिए अब 49 माइनस 25 कर देंगे, कितना बचेगा, देखिए अगर ये 50 होता तो 50 माइनस 25 करेंगे तो 25, लेकिन एक कम है तो इधर भी एक कम कर देंगे तो 24 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 24। अब आप ही बताइए क्या ये तीनों वैल्यू सेम है क्या बेटा, ये देखिए 8, 16 और ये 24, ये तो 8 की टेबल हो गई, ठीक है ना, ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ये 8 की टेबल हो गई। ये तीनों सेम होने चाहिए थे, या तो ये तीनों 8 8 होने चाहिए थे, 16 16 होने चाहिए थे, या फिर 24 24 होने चाहिए थे, तीनों की तीनों। अगर ये तीनों सेम होते तो हम कहते कि ये एक एपी है, बट ये तीनों सेम नहीं है, इसलिए हमें क्या कहना पड़ेगा, इट इज़ नॉट एन एपी। और वैसे यहाँ हमारा एक फ़ायदा भी हो गया, क्या फ़ायदा हो गया कि यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। वरना हमें अगर ये एपी होती तो हमें आगे भी करना पड़ता, डी भी निकालना पड़ता और 3 आगे टर्म भी निकालनी पड़ती। तो ये हमारे लिए शॉर्ट हो गया, बढ़िया हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। हाँ जी, तो आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है भाई, फिर आप कोमा लगा कर क्या लिखना है, 5 का स्क्वायर, फिर कोमा लगा कर 7 स्क्वायर, फिर कोमा लगा करके 73
और फिर डैश डैश डैश। ओके, चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो आप जैसे कि देख रहे हो कि ये भी इससे पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा स्क्वायर स्क्वायर जैसा लग रहा है ये, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि ये भी क्या नहीं है, एक एपी नहीं है, बट जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर लोगे तब तक बोलना नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, ऐसे मन से कुछ भी नहीं करना है। तो पहले आप सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं है, कर लेते हैं। तो देखिए 1 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर, कोमा 73, कोमा डैश डैश डैश। क्या करेंगे अब, लिखेंगे हम a, फिर यहाँ पर a2, फिर ये a3 और फिर a4, कोमा डैश डैश डैश। चलिए अब क्या करेंगे, d फाइंड करेंगे। तो देखिए d कैसे निकालेंगे भाई, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2 की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर, माइनस a1 की वैल्यू, या a1 की जगह a भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होती है। चलिए तो 25 माइनस 1 कितना होगा 24 हो जाएगा, ये हो गया 24। अब देखिए d, अब a2 हो गया, तो ये क्या करेंगे a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a3 की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर, माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 49, माइनस ये माइनस 5 की वैल्यू, 5 स्क्वायर की वैल्यू 25, ठीक है। चलिए अब 49 माइनस 25, जस्ट इससे पहले अभी किया है अपन ने, मैंने बताया आपको कि अगर यहाँ पर 50 होता तो 50 माइनस 25 करते तो कितना आता 25 आता, बच्चों को पता है। लेकिन यहाँ पर एक कम है तो उधर भी एक कम कर दो, 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, ये 24 हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए d, अब a3 निकाल दिया तो क्या निकालेंगे a4 माइनस a3 कर देंगे। ये लीजिए a4 की वैल्यू कितनी है 73 है, माइनस a3 की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर है, इज इक्वल टू 73 की वैल्यू 73 रहेगी, ठीक है। ये लीजिए 73 माइनस 7 स्क्वायर की वैल्यू 49, ओके। चलिए अब 73 माइनस 49 कीजिए, कितना आएगा बताओ। चलिए यहाँ करके दिखाता हूँ, वैसे 24 ही आएगा, फिर भी अपन करके देखते हैं। 73 माइनस 49, ठीक है। 13 माइनस 9 करेंगे कितना बचेगा बेटा 3 और 1 4 बचेगा। 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये क्या आ गया 24। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तीनों वैल्यू जो है वो क्या है बेटा सेम है। तो अगर तीनों वैल्यू सेम है इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ एन एपी। क्या है ये, एक एपी है, ये हमें समझ में आ गया। अगर ये एक एपी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताओ ये एपी है कि नहीं, तो हमने बता दिया कि ये एपी है। अगर एपी है, देखो खुद ने कह रखा इफ़ कि अगर एपी है तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। तो डी निकाल लेते हैं भाई। तो हमने सारा का सारा क्वेश्चन क्या करके किया, डी तो निकाल के किया है, तो ये सब क्या है डी ही है। तो ये डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ गई, तो ये सेकेंड आंसर आ गया हमारा। थर्ड देखिए भाई, थर्ड क्या बोल रहा है वो कि आपको क्या करना है, राइट 3 मोर टर्म्स, आपको आगे की 3 टर्म और लिखनी है, ठीक है। यानी कि देखिए ये a1 a2 a3 और ये a4, तो 4 तो है हमारे पास, हमें आगे की 3 टर्म और निकालनी है, यानी कि a5 a6 और a7। तो आप निकाल लीजिए a5 इज इक्वल टू, a5 कैसे निकालेंगे, इससे पहले वाली जो टर्म है, इससे पहले वाली जो टर्म है उसमें d प्लस करके, तो इससे पहले वाली टर्म कौन सी है a4, तो ये लीजिए a4 प्लस d इज इक्वल टू, a4 की वैल्यू कितनी है 73 प्लस d कितना है हमारे पास 24। चलिए तो 73 प्लस 24 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, 7 और 2 9, 97, ठीक है। चलिए इसी तरीके से a6 निकाल लीजिए इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये, इससे जस्ट पहले वाली टर्म a5 प्लस d इज इक्वल टू
ठीक है। 6 से पहले क्या होगा, A5 होगा, ठीक है। चलिए A5 की वैल्यू कितनी है, 97, ये रही, ठीक है। प्लस D कितना है, 24, ठीक है, पता है ना, ये रहा D, ठीक है, 24 है, प्लस कर देते हैं। तो 7 और 4 कितना होगा, 11, 11 का 1, और ये 1 यहाँ लगा दो, 10 to 12 कितना आ गया, 121 आ गया, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, A7 इज इक्वल टू, तो इससे जस्ट पहले क्या है, A6 प्लस D, ये हो गया। A6 की वैल्यू कितनी है, 121, ये रहा प्लस, ठीक है। फिर D की वैल्यू 24 इज इक्वल टू 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 2 और 2 4, और ये 1 कितना हो गया बेटा, 145। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने देख लिया कि ये पहले AP था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, फिर D पूछ रहा था, ये सेकंड था, और फिर तीनों टर्म हमने निकाल ली। इस तरीके से ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। 15 नंबर का भी हो गया, और 15 के साथ साथ अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ये वाली एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज भी हमारी क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। ये क्या है हमारी, इसको लिख लेते हैं अपन, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। चलिए तो ये एक्सरसाइज 5.1 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन 5.2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।